नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हो और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे खोलना है, क्या प्रोसेस होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, जन औषधि केंद्र क्या होते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसके तहत लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट जगह जगह पर जन औषधि केंद्र खुलवाती है। प्रेजेंट टाइम में पूरे इंडिया में कम से कम 13,000 ऐसे आउटलेट हैं जो जन औषधि केंद्र के तहत लोगों को जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद आप अपना खुद का जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस बनवाना होगा और कम से कम 120 स्क्वायर फीट की शॉप आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आपका वेरिफिकेशन हो सके। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जन औषधि केंद्र खोलने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप गूगल पर इनकी वेबसाइट पर जाएं। इनकी वेबसाइट है www.janaushadhi.gov.in या इनका एक ऐप भी होता है जन औषधि सुगम ऐप। उस पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपनी जीमेल देनी होगी, अपना मोबाइल नंबर देना होगा और आप ओके करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके बाद आपके पास इनकी तरफ से एक कॉल आती है। कॉल पे आपसे ये थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, जैसे कि आप कहां से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से एरिया से हो। उसके बाद ये आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी जीमेल पर भेज देते हैं और उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा की जो भी डिग्री आपके पास या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे आपको अटैच करके वापस से इनके जीमेल जहां से आपको मिला था उसी जीमेल पे आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा कर देना होता है। उसके बाद इनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जन औषधि केंद्र खोलने का। तो इस तरह से आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है और आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने इनके अधिकारियों से बात की और उन्होंने बताया, सेम वही चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो उनका कहना यह था कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें कंपनी आपको आपका फर्नीचर बना के देगी, आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराएगी जिससे आप बिलिंग करेंगे और प्रमोशनल के जो भी जैसे पोस्टर वगैरह या बैनर वगैरह बनते हैं वो सारा इनकी कंपनी बना के आपको दे देगी। बस आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी कंपनी यानी कि जन औषधि केंद्र अगर आप खोलते हैं तो आपको 20 से लेकर के 30% तक का मार्जिन आपको मिलने वाला है। कुछ दवाइयों में ये मार्जिन घट भी सकता है और कुछ दवाइयों में ये मार्जिन बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो एक छोटा सा सजेशन मैं भी आपको देना चाहूंगा कि आप जहां पर भी अपना जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं वहां पहले से आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि आसपास कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी जन औषधि केंद्र ना हो, क्योंकि अगर आसपास जन औषधि केंद्र ऑलरेडी होंगे तो आपको कस्टमर्स मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको जन औषधि केंद्र से जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या इनके ऐप पर जाकर के आप डायरेक्ट सारी चीजें पता कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा।